पाकिस्तान का एंड अफगानिस्तान के हाथ में लिखा है, ये हिंदुस्तान के बस की बात नहीं है। ये मेरे से लिख के ले लो, ये जिस दिन पाकिस्तान टूटेगा ना, ये अफगानिस्तान के हाथ से टूटेगा। तालिबान इन भारतीय हेलीकॉप्टर्स और अमेरिका के टैंकों की नुमाइश कर पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। भारत के हेलीकॉप्टर्स उड़ाने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर ऐसा ऐलान किया है जिसने पाकिस्तानी सेना का खून सुखा दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो जाए। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो हमने देखा है कि जब से अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग की, अपने मुल्क का डिफेंस सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग किया। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान हैं। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वंस ए वाइल अगर सोचें। अफगानिस्तान के साथ साइड जो डिविडेंड लाइन की तरफ है, वहां पे बड़ा रोड बना रहे हैं जो पूरे अफगानिस्तान को टच करके वापस घूमेगा। अफगानिस्तान के तालिबान वो रोड बना रहे हैं और उस रोड पे हर 1-2 किलोमीटर पे जो है एक चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? एक बहुत बड़ी वार होने वाली है। पाकिस्तान ने इतना बुरा किया अफगानों के साथ, इतने तकलीफें, इतने बम धमाके सब कुछ वहाँ पर किए हैं। जाहिर सी बात अभी वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बेवकूफ़ लोग ये नहीं जानते कि अफगानिस्तान को आपकी नानी भी फतह नहीं कर सकती। आपका दादा परदादा कोई भी आ जाए, जिसको मर्जी ले आए, आप अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सकते। अफगानिस्तान को फतह करना होता ना तो अमेरिका कर चुका होता। वेपन्स, ये जो मिसाइल्स, ये जो सारी टेक्नोलॉजी जो है लड़ने वाली, जो हिंदुस्तान के पास है ना, ये अगर अफगानिस्तान के पास होती ना, तो अफगानिस्तान ना रूल्स मानता है, अफगानिस्तान ना रूल्स फॉलो करता है, अफगानिस्तान खुद रूल बनाता है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि तालिबान अब तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को ठोकने की, क्योंकि अमेरिका के टैंक और भारत के हेलीकॉप्टर उड़ाकर उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। हालांकि देखिए, अमेरिका के बहुत सारे हथियार अफगानिस्तान के पास थे, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हथियार हमेशा रहेगा, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। कोई भी हथियार, टैंक हो गया, लड़ाकू विमान हो गया, कुछ भी हो गया, इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है, जो कि तालिबान के बस का काम नहीं है। अमेरिका ने ये हथियार छोड़े थे ताकि भारत, चीन को दबाव में लाया जा सके। ये अमेरिका की रणनीति नहीं है, दूसरे देशों को इसी तरह से वो ख़त्म करते हैं, कमज़ोर करते हैं। अब देखिए, यूक्रेन को कितना शक्तिशाली बनाया उन्होंने, यूक्रेन के ज़रिए वो रूस को कमज़ोर करना चाहते हैं। चाइना, भारत को, दोनों को टारगेट करना चाहते हैं। अभी देखिए, बांग्लादेश में उन्होंने कांड किया, वो इसीलिए किया है ताकि भारत को कमज़ोर किया जा सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी देश उनसे आगे निकले, उनके बराबर भी खड़ा हो, हर देश उन्हीं के कंट्रोल में रहे। ये पश्चिमी देशों की ये एक माइंडसेट रियलिटी है। जैसे कि पाकिस्तानियों की एक अलग माइंडसेट रियलिटी है, वही रियलिटी पश्चिमी देशों की है। तो अमेरिका यही चाहता है। और यहाँ बात हो रही है कि तालिबान को कोई फतह नहीं कर सकता, पाकिस्तानी मीडिया जैसे कि कह रहा है, और तालिबान ही बैंड बजाएगा पाकिस्तान की, भारत का बस का नहीं है। तो देखिए, भारत को पता है क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर तालिबान को इतना पता होता तो उनकी स्थिति ये नहीं होती कि उनकी भी भीख मांगने जैसी स्थिति है। वो भले उनके लोग भूखे मरते रहे, वो भीख मांगने कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन क्या है कि स्थिति उनकी बहुत ख़राब है। कोई अगर आवाज़ उठती है तो उसे निपटा दिया जाता है, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। कोई डेमोक्रेसी थोड़ी ना है वहाँ पर, ठीक है। उनकी स्थिति कोई ठीक नहीं है। भारत को पता है कि अगर युद्ध में जाते हैं तो क्या होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होने लगेगा डेली का, ठीक है। इकोनॉमी डाउन होने लगेगी, और जो निवेशक चीन से भाग रहे हैं, अन्य कंट्रीज़ से भाग रहे हैं, उन्हें अपना पैसा सुरक्षित नहीं लग रहा, वो भारत में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो वो फिर यहाँ नहीं आएंगे, तो यह हमारा लॉस हो जाएगा। तो भारत सरकार बहुत आगे का सोचकर चलती है। इस तरह की बातें पाकिस्तान की मीडिया और इनसे ही आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि उतना ही कॉमन सेंस है इन लोगों में, उतना ही सोच सकते हैं। तो चलिए, पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आपने देखा, पाकिस्तान के अंदर एक सॉन्ग अभी जो है बड़ा वायरल चल रहा है, बिल बिल पाकिस्तान। 50,000, 1,00,000, 80,000, 1.5 लाख के बिल आ रहे हैं लोगों को। घर का किराया उसका होगा 30,000, 35,000 या 25,000, लेकिन बिल 50, 80,000, 1 लाख का बिल आ रहा है, बिजली के बिल। जो लोग बिलों के झंडे बना के 14 अगस्त को जो है उठाए हुए थे कि ये देखो भाई पाकिस्तान गया। पाकिस्तान में सिर्फ सरकार किस तरीके से आवाम से पैसा ले, आवाम के पास क्या है? अवाम तो पहले ही चमड़ी उतार दी है इन लोगों ने। अब कहां से अवाम, देखे, इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान में अब भी कुछ लोगों के पास पैसा है। उन कुछ लोगों की वजह से ये उन गरीबों की भी खाल उतार रहे हैं
जिनके पास खाने को रोटी भी नहीं है। ये सारी चीज़ें अपनी तरफ। इस बात को सोचिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की हर रोज़ डेवरिंग लाइन पे फाइट क्यों होती है, वार क्यों होती है हर रोज़, ये झगड़े क्यों होते हैं? आपको इसका रीज़न पता है? मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। अफगानिस्तान के साइड जो डेवरिंग लाइन की तरफ है, वहाँ पे बड़ा रोड बना रहे हैं जो पूरे अफगानिस्तान को टच करके वापस घूमेगा। अफगानिस्तान के तालिबान वो रोड बना रहे हैं और उस रोड पे हर 1-2 किलोमीटर पे जो है एक चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? एक बहुत बड़ी वार होने वाली है। और अफगानिस्तान के तालिबान ने 3 साल से जब वो अफगानिस्तान में आए हैं, जब से सरकार संभाली है, उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, जितने भी डिस्ट्रॉय हुए जो वेपन्स वगैरह थे उन सबको रिपेयर कर दिया। उन्होंने दुनिया से डॉक्टर नहीं बुलवाए, उन्होंने कुछ और नहीं मंगवाए, उन्होंने सबसे पहले जो है मैकेनिक, रिपेयर करने वाले, इंजीनियर बुलवाए कि सबसे पहले आओ ये टूटे फूटे जहाज़ जो है, जो जंग जो आते वक्त जो टूटे फूटे गए थे या डिस्ट्रॉय हुए थे, वो रिपेयर करवाए, टैंक रिपेयर करवाए, सारे वेपन रिपेयर करवाए। यहाँ तक के रशिया के बचे हुए टैंक्स जो इतने सालों से सड़कों पे पड़े हुए थे, जिसमें बच्चे कूद कूद के खेलते थे, उसे भी रिपेयर करवा दिया। उन्होंने सबसे पहला जो काम किया है ना, उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को तगड़ा किया है। तालिबान ने उन्होंने सबसे पहले अपनी आर्मी बनाई, उन्होंने सबसे पहले अपने वेपन्स जो है उनको तरीके से संभाला और बढ़िया तरीके से बनाया, क्योंकि उनको पता है कि भाई तालिबान जब अफगानिस्तान में आएंगे तो अमेरिका तो छोड़ेगा नहीं। अब अमेरिका और लंदन एक बड़ा कुत्ता पाल के रखा हुआ है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब वो उसको दोबारा यूज करके को वही लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी को ब्लेम करना होता है सिवाय अपने आप को। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके, और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल, आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। तो दोस्तों देखिए, हम अब ये सोचें कि भाई पीओके ले लेते हैं, पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं, पाकिस्तान को ख़त्म कर देते हैं। देखिए, पाकिस्तान खुद ख़त्म हो जाएगा। आपको बस उनका आर्थिक ढांचा है वो तोड़ना है। आर्थिक रीढ़ की हड्डी जिस देश की तोड़ देते हैं आप, तो वो वैसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है, खुद से ही हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। और आप यहाँ पाकिस्तान में उलझ कर नहीं रह सकते। ये कोई दुश्मन नहीं है हमारा पाकिस्तान। मेन दुश्मन अमेरिका है, मेन दुश्मन चाइना है। ये हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें करते हैं। अमेरिका ने की ना साजिश बांग्लादेश को, अमेरिका को कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो कह रहा था रूस से तेल मत लो, रूस से ये मत करो, वो मत करो, ईरान से ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये सेंसन्स में हमारा साथ दो, यहाँ हमारा साथ दो, वहाँ हमारा साथ दो। लेकिन भारत ने साथ नहीं दिया। भारत को जो उचित लगा वो भारत ने किया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने ये कांड कर दिया कि बांग्लादेश को अस्त व्यस्त कर दो, क्योंकि कई हज़ार किलोमीटर की सीमाएं मिलती हैं भारत से, तो भारत वैसे ही उलझ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह की रणनीति अपनाते हैं। हालांकि भारत भी इनका बाप है इस मामले में। भारत को भी पता है कि बांग्लादेश भूखों मर जाएगा अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे। सब कुछ रोक दिया है भारत ने, बिजली बंद कर दी, हर चीज़ बंद कर दी। इनकी तो बैंड बज जाएगी। अभी आपस में ही एक दूसरे को पेलेंगे ये लोग, तब इनको समझ आ जाएगा कि ये हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। दूसरे की अमेरिका की गुलामी करके भारत के करीब रहोगे और भारत तुम्हें उसी तरह से सहूलियत देता रहेगा, तो ये संभव नहीं है। पाकिस्तान की तरह ही भीख मांगनी पड़ेगी तुम्हें भी।